हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विवेक शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाइथन सीरीज़ की एक नई वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ एल्स के बारे में। ओके, इफ़ एल्स किस तरह से काम करता है, इफ़ एल्स का क्या मतलब होता है और उसको क्या याद रखने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ जल्दी से अपने VS कोड को, और मैंने यहाँ पर इफ़ेल्स नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करके रखी हुई है। आप भी एक फ़ाइल फ्रेश फाइल क्रिएट कर लीजिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं इफ़ एल्स है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ है क्या। ठीक है, तो इफ़ की अगर मैं हिंदी मीनिंग देखूँ, ठीक है, तो इफ़ का मतलब होता है अगर। ठीक है, इफ़ का मतलब होता है अगर। तो इफ़ एक कंडीशनल हमारे पास कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं पहले लिखूंगा इफ, ठीक है, पहले देख लेते हैं इसको लिखते कैसे हैं। मैं लिखूंगा इफ, ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं अपनी एक कंडीशन लिखूंगा। मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 4 स्टोर है। ठीक है, 4 स्टोर है। ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ए में जो स्टोर है वो इवन है या ऑड है। ओके, तो इवन ऑड की क्या कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर दो से इक्वली डिवाइड हो जाए और कुछ भी रिमाइंडर ना छोड़े तो वो नंबर हमारा कहलाता है इवन नंबर। ठीक है, अदरवाइज जो नंबर हमारा दो से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता और कुछ रिमाइंडर हमें देता है तो वो नंबर हमारा ऑड नंबर कहलाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम इफ के साथ इसको कैसे चेक करेंगे। मैंने यहां पर लगाया इफ। ठीक है, अब मैं लिखता हूं अपनी कंडीशन। मेरी कंडीशन क्या है कि अगर ए को अगर हम दो से डिवाइड करें और इक्वल इक्वल जीरो आए। ठीक है, आप देखिए ये मैंने क्यों लिखा, बीच में मैंने मॉड्यूलस का साइन क्यों लिखा। एक वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज बताई थी कि मॉड्यूलस का साइन हम कब यूज करते हैं, डिवाइड का साइन कब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस हमें क्या देता है, अगर हम कोई भी नंबर किसी से भी डिवाइड करें और उन दोनों नंबर के बीच में मैं मॉड्यूलस का साइन डाल दूं, ठीक है, तो वो नंबर क्या करेगा, वो उसको डिवाइड करेगा और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर ए और दो के बीच में मैं मॉड्यूलो डालूं और दो डिवाइड करेगा फोर को, ठीक है, और अगर उसका रिमाइंडर जीरो आया और वो चेक करेगा फिर क्या जीरो जीरो के इक्वल टू है, और उसके बाद मैं लगाता हूं यहां पर कोलन। ठीक है, और जैसे मैं हिट करूंगा एंटर तो देखिए मेरे पास यहां पर कुछ स्पेस ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, ये जो स्पेस आता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, चाहे सी हो, फिर चाहे जावा हो या सी प्लस प्लस हो। ठीक है, लेकिन पाइथन की अगर मैं बात करूं तो पाइथन में जो हम ब्लॉक बनाते हैं वो ब्लॉक बनाते हैं इंडेंटेशन की हेल्प से। ठीक है, सो ये हम आगे बात करेंगे। इंडेंटेशन के कारण एरर भी हमारे पास कई बार आ जाती है प्रोग्राम में। ठीक है, चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं इफ की। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि अगर फोर डिवाइड मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, और अगर जीरो इक्वल इक्वल जीरो, ये इक्वल इक्वल का साइन क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, और एक इक्वल टू क्या करता है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है। ठीक है, उसके बाद मैं लगाता हूँ कॉलन, और उसके बाद जैसे ही मैंने हिट किया एंटर तो मेरे पास ये स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं अगर टैब का बटन दबाऊं तो ये एक टैब का स्पेस है। ठीक है, तो इंडेंटेशन या ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग हमेशा टैब का यूज करेंगे। ओके, तो अगर ये ऐसा हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं प्रिंट करो नंबर इज इवन। ओके, इस फाइल को सेव करके रन करके दिखाता हूं आपको। देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, नंबर इज इवन। ओके, क्योंकि ऐसा हुआ, अगर मैं फोर को टू से मॉड्यूलस की हेल्प से डिवाइड करूंगा तो दो दूनी चार होते हैं। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहां पर 5 कर देता हूं, ठीक, और अब मैं इसको करके करने की कोशिश करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि ए इक्वल टू 5 था। ठीक है, इफ मीन्स अगर, अगर ऐसा हुआ तो तब हमें ये प्रिंट करना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रिंट करना ही नहीं है हमें, उसके आगे कोड हमारा कुछ है ही नहीं, तो कुछ आउटपुट में हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ए में क्या था 5। ठीक है, दो ने डिवाइड किया 5 को तो दो दूनी होते हैं 4। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 1। ठीक, तो अब हमारे पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ है यहाँ पर 1 इक्वल इक्वल जीरो। ये कंडीशन होगी हमारी गलत, क्योंकि 1 इक्वल इक्वल जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे ही नहीं, इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे तो प्रिंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि अगर ये डिवाइड करे तो मेरे पास इवन प्रिंट हो, नंबर इज इवन। अगर ये ऐसा ये कंडीशन ट्रू ना हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास यूजर को आउटपुट मिले कि नंबर इज ऑड। ओके, तो उस कंडीशन में मैं
यूज करता हूं एल्स का, ठीक है। एल्स को लगाने के लिए मैं इस वाले लूप से बाहर आऊंगा, इस वाले ब्लॉक से बाहर आऊंगा, सॉरी, इफ के ब्लॉक से बाहर आऊंगा और यहां पर लिखूंगा ई एल एस ई एल्स, ठीक है। एल्स एक कीवर्ड है, इफ भी कीवर्ड है और एल्स भी कीवर्ड है, ठीक है। अब यहां पर लगाऊंगा मैं यही कॉलन, ठीक है, और जैसे ही हिट करूंगा एंटर, मेरे पास एक ब्लॉक बन जाएगा इंडेंटेशन की हेल्प से, ठीक है। अब यहां पर लिखता हूं प्रिंट और यहां पर मैं मैसेज दे दूंगा नंबर इज ऑड, ठीक है। इसको सेव करके रन करता हूं। अब देखिए मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, नंबर इज ऑड, ठीक है, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये पूरा कोड किस तरह से चला, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ए में 5 था, ठीक है, मैंने लगाया इफ मीन्स अगर, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या ये ट्रू है, देख लेते हैं। 5 मॉड्यूलो 2, 2 दूनी 4 होते हैं, ठीक है, और एक बचा मेरे पास रिमाइंडर, ठीक है। तो 1 इक्वल इक्वल 0 ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो मैं इस वाले ब्लॉक के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं इस ब्लॉक से बाहर आऊंगा और मेरा एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये ठीक हुआ तो ठीक है, इसके अंदर जाओ, नहीं तो ये कर दो, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, ठीक है। तो ये तो ट्रू हुआ ही नहीं, तो हमारा कोड क्या रन करेगा, फिर ये रन कर देगा, ठीक है। तो ये था इफ एल्स के साथ हम किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। ये तो इवन ऑड का प्रोग्राम हमने बनाया, हम और कुछ भी चेक कर सकते हैं इफ एल्स की हेल्प से। एक होता है एलिफ, एलिफ बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास ए में है 2, ठीक है, ए में है 2, ओके, और मेरे पास बी में है 4। तो मैं ये कंडीशन में चेक कर सकता हूं, जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं इफ ए इक्वल इक्वल बी, प्रिंट, क्या प्रिंट करा दूंगा मैं, इक्वल्स, ठीक है। नहीं तो क्या प्रिंट करा दूंगा मैं, नॉट इक्वल्स, ठीक है। ओके, अब देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। देखिए नॉट इक्वल्स, ओके, नॉट इक्वल्स क्यों आया, क्योंकि ए बी के बराबर है ही नहीं। तो इस तरह से हम कंडीशन चेक करते हैं इफ और एल्स की हेल्प से, ठीक है। इफ का देखो, प्रोग्रामिंग को अगर हम हिंदी मीनिंग निकालोगे ना, हम इंडियन है तो हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो एक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इफ मीन्स होता है अगर, अगर ये सही हुआ तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, ओके। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं इफ रेन, अगर बारिश हुई देन रेन कोट, ठीक है। इफ नॉट रेन देन नॉट रेन कोट। और अगर हम इसको इसको इस तरह से भी ले सकते हैं इफ रेन देन रेन कोट एल्स नॉट नॉन रेन कोट, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर समझ में नहीं आया तो वो इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर उस लिंक को क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम पर आइए और मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको कॉल पे अच्छे से समझा दूंगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत ही हल्की बिल्कुल बच्चों वाली चीज है ये, ठीक है। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दो हिट, ताकि आप इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।